नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑपरेशन के बाद हुई मौत को कोविड पॉजिटिव बताने वाले जयप्रकाश अस्पताल के बाहर हंगामा। सुरक्षा के बिना हेलमेट जांच में जुटी पुलिस। सड़क पर गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रण कर रहे हैं। एक साल में 65 करोड़ के विकास के बाद इस शहर के रास्ता का हाल हुआ खास्ता। दुर्गा पूजा की अनुमति मिलने के बाद मूर्तिकारों में खुशी की लहर। शासक दल के नेताओं की मेहरबानी पे चल रहे जयप्रकाश अस्पताल में फिर एक बार जमकर हंगामा युवकों ने तब मचाया जब उन्हें यह बताया गया कि 5 अक्टूबर को सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की मौत ऑपरेशन के बाद हुई और उस युवक की मौत कोविड पॉजिटिव से होने की बात जयप्रकाश अस्पताल द्वारा बताई गई। मौत का लंगा नाच नाचने वाले जयप्रकाश अस्पताल अक्सर सुर्खियों में अपनी पहचान बना ली है और इसके खिलाफ कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर जिलापाल व सरकार को कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंप चुकी है, परंतु जयप्रकाश अस्पताल से जुड़े नामी गिरामी लोगों के सामने सब बौने साबित हो रहे हैं। ऐसी चर्चा लोगों के बीच चल रही है। पैसे के बलबूते पर हर मामले को दबाने की कोशिश करने वाले जयप्रकाश अस्पताल के खिलाफ संगठनों द्वारा प्रदर्शन तो हुआ, परंतु प्रदर्शन के बाद जो तेवर प्रदर्शन में दिखा था वह तेवर बदले नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के चुप्पी ने भी अस्पताल को प्रसराय दे दिया है, जिसके कारण खुलेआम साहस जुटाकर मनमर्जी किया जा रहा है। ऐसी चर्चा लोगों के बीच देखने को मिली। खैर, मामला कुछ भी रहा हो, पर प्रशासन और सरकार की चुप्पी के कारण लोगों में तरह तरह की चर्चाएं तो हो ही रही है। साथ ही आज जो घटना देखने को मिला वो बेहद चौंकाने वाली घटना है। लोगों ने बताया कि 5 अक्टूबर को बसंती कॉलोनी के ओवरब्रिज में सड़क दुर्घटना में घायल हुए प्रियव्रत बिस्वाल की मौत ऑपरेशन के बाद हुई। जब उसकी मौत हुई उस वक्त अस्पताल का बिल लगभग 1.5 लाख रुपए हो गया था, जिसके कारण अस्पताल वाले अपना बिल वसूल करने के लिए मरीज के मौत के बाद मरीज को कोविड-19 पॉजिटिव बताया। यह आरोप मरीज के परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक से बात करने पर उन्होंने सब निराधार बताया। अब देखना यह होगा कि मामले की सच्चाई लोगों के सामने आएगी या फिर पुराने मामले जैसा यह गुत्थी भी उलझ कर रह जाएगी। मो पुआ प्रियव्रत विश्वाल मु मणिपटनायक गली उदित नगर रोची मो घर जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। आज कौन है घटना कौन आज एठी का घटना कहबी एठी जो जेपी केयर मो पुअर रविवार दिन राति रे मु खबर पाइल जे पेशेंट पाखे एक्सीडेंट है बोली। हाँ, जो एक्सीडेंट है बोली खबर पाइली मु आरजीएच गले आरजीएच पुणी आईजीएच नहीं गले आईजीएच पुणी से जो आम प्रेम बेली जन पिला सी आणिक ये जेपी केयर पकेला। हाँ, जेपी केयर पकेला जेपी केयर पकेला एमती मैंने से चार्ज फार्ज एका सेटा कर 3 पैसा कहले किसी भितर आमको आनी सकाल पहुँचेली आम सकाल जितेकी आठ 15,000 कहीं कंडीशन क्रिटिकाल थी तेणुक सी कौन कले ना कहले अच्छा मो कह कथा जदि मो पुअर क्रिटिकाल कंडीशन अच्छी सी टे डॉक्टर तो इमरजेंसी आसवे आम तो सफिसीयंट पैसा देवु ना आसवे कि नहीं सी कहले 9टा बेले आस 9टा बेले 10टा बेले आस 10टा पर 11टा आस 11टा पर्यटन जब डॉक्टर न आसिक किसी आमको शुणेलेनि कि पिलार कंडीशन कौन भल मंद निजे किसी कहले से आम छुआ मैंने आसे कहले आम छुआर तो एत सीरीयस कंडीशन अच्छी कि कहतु किसी जमी न कहले कहले आम ये नहीं जीव कौटी ना भुवनेश्वर नहीं जीव बोली से मैंने कौन कहले कहले आम या कोविड टेस्ट करूँ जदि कोविड होता 17 दिन कोविड रखू तापर जा ऑपरेशन करूँ से मैंने कहले 17 दिन रखला ये छुआर तो जो कंडीशन है तो गोटे दिन डेथ कर 17 दिन कौन रखी तेणुक आम ये नहीं कि जाऊँ बाटे जो आम्बुलांस आसला से आम्बुलांस जो गला से फास्ट दीदी को पचारि मो पुअर कंडीशन भी कटक पर्यंत जाई हम कि से दीदी मत कहले हाँ आराम से जाई हम जदि मोर पुअर एपर्यंत सेन्स ना ब्रेन एत जोर हो कौन ब्रेन हो तार पता नहीं कौटू माड़ होती केमी माड़ है
ताकू एक्सीडेंट है कि आइदर किए मारिकी पैसा कलेक्शन करके आनीला किए ताको पिटिला। हाँ स्पॉट पर एक्सीडेंट किए साखी देना तेणुक सी पैसा कलेक्शन करके पिटिक मारी। हॉस्पिटल कौन कहले हॉस्पिटल वाला एपर्तंत किसी कही ना कि आम तो कहलु आम जानिलु जे मुगुल पते बाड़ी सी एत सीरीयस कंडीशन है हॉस्पिटल वाला पर दिन जानिक कहले आम ऑपरेशन करी। आम आज आप हंगामा कौन भी हंगामा करुच्ची कि मो पुओ पर दिन ऑपरेशन होता काली तार सकाल पचारिक आसी कंडीशन भल अच्छी 2टा बेलू पचारा बेलू कहला बेलू मत कहले हाँ भल अच्छी टी कहीकि सी टी ब्रेक करदे मुझे भाई तो सी कंडीशन मोर खराब हेल्ली ब्रेक करदेली आउ जन आसिक सी पचार कहला तार हार्ट बीट टे खराब कौन होता तापर सन्ध्या बेलू मो पुओ आसला मुझे पाटिक आउ जन पुओ जे आडमिट करता मैंने मो सैड्र सी सब कौन कले जा डिटेल्स देखिकी आसिले कहले आंटी यहाँ ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे बाबू कहीं यहाँ मेजर केस होटा टाइम ही लगे यही कहला किंतु 10टा 10:30 बेलू मत देखला कहते डाकिले फोन करें तुम जल्दी आस पेसेंट पाखक मुझे एकुटिया जीवी नहीं बोली गली नहीं से जी आम रवि बोली पठेदेली तो फोन कर डाकिली सी आसिक गला गला तुम से कहते डेथ बोली जदि डेथ बोली कहल आमको से कौन कल ब्राह्मणी तरह थाना को फोन कलु है थाना वाला भी आसते से कौन इनफर्मेशन लेके जाइए से थाना वाला ही कहे थाना वाला आसी कहे बहुत छुआ मैंने भी थे प्रेजेंट हंगामा कौन पे हंगामा कर कि मो पुओ को काली ठारू एपर्यंत छाड़ू ना काली जदि कोविड नाला बर्तमान कहते कोविड जदि कोविड एपटे कहते कोविड सेपटे कहते तुम टंका 1.5 लाख 2 लाख डिपोजिट कर छाड़ू आर किसी माने बुझु नहीं जदि भी कोविड हो कि जेकोसी जिनस हो मो स्वामी नहीं मो झुओ नहीं मोर कई ना मो पुओ था पुओ को मुझे पर्यंत डेड बॉडी इठू नहीं न जाइए मुपर्यंत भी कांदी नहीं सका राति 10टार मो पुओ डेथ कलानी एपर्यंत मो पेसेंस रखिक कहूँ माने कौन माँ भी एतिक करेंगे नहीं जेकोसी माँ मीडिया देखिए कौन माँ एतिक करेंगे नहीं तेणुक केवल पेसेंस रखिक रही मो पुओ को ये उठेकी नेबी सांगे बोलिकी हाँ तेणुक जदि एम मो पुओ को न दिखती मु रिक्वेस्ट करके कहूँ मो पुओ को जेपर्यंत ये मो सांगे न नहीं जाइए आम राउरकेलार एमएलए हूँ ओडिशार मुख्यमंत्री हूँ भारतर प्रधानमंत्री हूँ पचाके मो पुओ को सांगे ही मुझे जीवी एतिक ही मुझे आउ किसी कहीपर आपका परिचय मैं तंद्रा यहाँ पे मैं आईपीडी में हूँ आज असिस्टेंट आईपीडी इंचार्ज। आज यहाँ अस्पताल के बाहर हंगामा हो रहा है किस चीज़ एक्चुअली यहाँ पे एक पेशेंट है आए हुए थे प्रियव्रत विश्वाल करके 5 तारीख को एडमिशन लिए थे उन्होंने फिर से उनका कुछ इशू के वजह से वो अपने मर्जी से ही डॉक्टर एडवाइस नहीं किया था डिस्चार्ज के लिए तो वो अपना मर्जी से ही पेशेंट को डिस्चार्ज लेके जा रहे थे। पेशेंट को डिस्चार्ज लेके गए तो वो अपने से ही एम्बुलेंस को बुलाए थे एंड अपने ही हमारा एंड से ही किसी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया था अपने एम्बुलेंस से बुला के लेके गए थे। उनका शायद पेशेंट का कंडीशन कुछ डिटोरिएट हुआ तो वो फिर से वापस लेके आए थे एडमिशन कराने के लिए। जबकि वो जब लेके गए थे वो बहुत हंगामा किए थे और हमारा मेडिकल के लॉ के जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वो अगेंस्ट जाके उनको मतलब डिस्चार्ज लेना चाह रहे थे। जो भी है हम उनको अपना प्रोटोकॉल फॉलो करके अच्छे से उनको डिस्चार्ज करवा के भिजवाए थे। फिर वो वापस आए फिर वो एडमिशन लिए फिर वो एडमिशन लेने के लिए रिक्वेस्ट किए और हम एडमिशन लिए क्योंकि हमारा मैनेजमेंट हमेशा हमको बोलता है कि आप लोग मदद करो और कभी पेशेंट को ठीक है वो लोग जो करता है छोड़ दो अपना ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे अपना हॉस्पिटल है तो आप लोग मदद करो। अभी उनका बिल कितना बाकी है? उनका बाकी बिल है सर 1.5 लाख के आसपास आउटस्टैंडिंग है सर और उनको क्लियरली बताया गया था एडमिशन के टाइम पे आपका पर डे इतना चार्जेस आएगा और उनका सर्जरी भी था उनको सर्जरी के लिए भी इंटीमेट किया गया था। उनका सर्जरी हो गया था सर सर्जरी हो गया था और उन्होंने कंसेंट दिए थे उसके बाद ही हम लोग सर्जरी किए थे। आपका जो ब्लड रिपोर्ट आता है सैंपल जो भेजते हैं वो कितने दिन में आप लोग का आता है कोविड-19 का? जो गवर्नमेंट को हम लोग का जाता है आरटीपीसीआर का वो 3 दिन का आसपास 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट आता है सर। पेशेंट 5 तारीख को मतलब जैसे कि है एडमिट हुआ था फिर से गया फिर से आया फिर पहले हम लोग जो भेजने वाले थे फिर हम होल्ड किए क्योंकि वो चला गया था फिर उसके बाद जब वो दोबारा भेजे तो फिर 3 दिन के बाद रिपोर्ट जैसे जो टाइम फ्रेम है उनका रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव जब पता चला तो हम लोग तुरंत उनको कम्युनिकेट किए। मतलब 5 तारीख को रिपोर्ट भेजे तो कितना तारीख आपको मिला? 5 तारीख को अगर आपका ऐसे कि ब्लड सैंपल जाने से 8 तारीख तक रिपोर्ट आ जाना चाहिए क्योंकि 3 दिन का लेते हैं मिनिमम। तो आपके पास में कब आया था रिपोर्ट? ये हमारे पास 8 तारीख को आया था रिपोर्ट।
हमारा कुछ टेस्ट होता है वो आपको हमको तुरंत जो रिपोर्ट मिलता है, अगर वो तो आपको क्लिनिकल चीज़ें डॉक्टर के एंड से डिटेल मिल जाएगा। बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आज सस्पेक्टेड, उनको सस्पेक्ट किया गया था जो रिपोर्ट्स देख के, तो आज सस्पेक्टेड पेशेंट उनको ट्रीटमेंट किया गया था। तो उसके बाद उनको आज जब कल गवर्नमेंट से भी कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट आया सर, आरटीपीसीआर टेस्ट पे पॉजिटिव आए। तो जब ऐसे गवर्नमेंट पॉजिटिव कितना दिन में आता है? गवर्नमेंट की तरफ से अगर भेजते हैं सैंपल उसको कितने दिन सर लगता है? वो तो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाता है सर, वो डिपेंड करता है। बट नहीं, यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है डेथ के बाद में उनको बताया जा रहा है कि नहीं पॉजिटिव सर, आया नहीं है, सर, उससे पहले नेगेटिव था वो। शुरू से ही हम लोग आप लोग संडे को इसको नहीं सर। एडमिट किए थे और आज हो गया फ्राइडे हो गया। नहीं सर, उनको डेथ के कुछ घंटे पहले आप लोगों ने बताया कि नहीं, पॉजिटिव है, ऐसा एलिगेशन उनके पेरेंट्स लगा रहे, क्या नहीं, ये सही है? ऐसा एलिगेशन नहीं, मतलब मैं उनको तो बेसलेस मानूंगी मैम, क्योंकि हम लोग जब शुरू से ही एडमिशन किए थे सस्पेक्टेड है पेशेंट करके, हम उनको क्लियरली ही डॉक्टर ने उनको इंटीमेट किए थे कि आपका पेशेंट सस्पेक्टेड है करके। आज सस्पेक्टेड पेशेंट हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा रहा था। जब आरटीपीसीआर का पॉजिटिव आया तो उनको तुरंत इंटीमेट हुआ, और पेशेंट का जब डेथ हुआ सर, तो हम कोविड पॉजिटिव का जो भी प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे। और ये जो है अभी ये लोग रिक्वेस्ट के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हैं और उसके बाद ऐसे हंगामा कर रहे हैं सर, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे आप बताइए? 700 प्लस में हम लोग का एम्प्लॉई है, 700 प्लस 800 के ऊपर एम्प्लॉई है सर, और हम लोग का सबका डिमांड रहता है कि डॉक्टर आप बाहर से लाइए, बाहर से अच्छा डॉक्टर लाके ट्रीटमेंट कराइए। अगर हम लोग ऐसे करेंगे 1.5 लाख 2 लाख बिल है, जब आपका डिस्चार्ज के टाइम पे आके आप लोग ऐसे हंगामा करेंगे, नहीं, इसका हंगामा करने का सिर्फ एक ही कारण है कि पहले मरने से पहले नेगेटिव था। पता नहीं सर, हमारे पास और कुछ रीजन आ रहा है सर, ये तो क्लिनिकल रीजन है, क्लिनिकल रीजन तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास जो है यहाँ पे, और एक रीजन आ रहा संडे है। को जब पॉजिटिव टेस्ट के लिए भेज दिए थे आप लोग, तो 2 दिन में आ जाना चाहिए आपका रिपोर्ट। तो नहीं सर, आप सारा चीज उनको पहले से ही बताया जाता है। जब वो आके पहले ही एडमिशन हुए थे उस टाइम पे भी हम लोग भेजने वाले थे, बट वो लोग लामा डिस्चार्ज लेके अपने उन लोग का आरोप एक ही है कि अभी जो बिल है वो बिल सरकार से लेने के लिए आप लोग पॉजिटिव बता रहे हैं उसको। सर सरकार से हम बिल ऐसे अपने से नहीं ले सकते हैं, वो सरकार बोलेगा कि किसका बिल देना है किसका बिल नहीं देना है सर, ठीक है। और ये सब चीज़ें हॉस्पिटल कभी भी किसी रिपोर्ट को ऐसे मैनिपुलेट नहीं करता है सर। हॉस्पिटल जो जिस हिसाब से डॉक्टर जिस हिसाब से रिपोर्ट देखेंगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। किसी का रिपोर्ट को मैनिपुलेट करना है मतलब कोई भी हॉस्पिटल नहीं करता, ये हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इन दिनों शहर में जगह जगह अचानक हेलमेट जांच आरंभ कर दी जा रही है, परंतु इस जांच के दौरान पुलिसकर्मी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पुलिसकर्मियों का जान जोखिम में बना रहता है। इसलिए इस और उच्च अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि हेलमेट जांच के दौरान कई मनचले युवकों द्वारा गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाते हुए निकलने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण पुलिसकर्मियों की जान जोखिम में बने रहती है। ज्ञात हो कि विगत कुछ वर्ष पूर्व कोयलनगर में इसी प्रकार हेलमेट जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसलिए इस और उच्च अधिकारियों को व सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाला औद्योगिक शहर राजगांगपुर अपनी बदहाली का बयान कर रहा है। शहर में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए नगरपालिका की ओर से खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहर की सड़कों समेत विभिन्न वार्डों के रास्ते की हालात को देखकर यह विकास का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। विगत कुछ दिन पहले शहर की सड़कों समेत विभिन्न स्थानों के रास्ते का निर्माण कार्य में करोड़ों रुपए खर्च कर किया गया था, लेकिन विगत दिनों हुई लगातार बारिश ने निम्न स्तर निर्माण कार्य की पोल खोलकर रख दी। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 15 एवं वार्ड नंबर 13 को जोड़ने वाली सड़क का सामने आया है। विभिन्न जगह जगह पर सड़क पर जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो गई है। बारिश के कारण इन गड्ढों में जल जमाव होने से गड्ढों का आकार बड़ा हो गया है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। वाहन की बात छोड़िए, इन सड़कों पर पैदल गुजरना खतरे से कम नहीं है। आज शहर के जगह जगह पर सड़कों की हालात खस्ता होने से इंदिरा चौक, सुभाष चौक से लेकर माटी गेट समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़क और रास्ते पर गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले इन गड्ढों को भरने का कार्य किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क और रास्ते की हालात जो की त्यों ही है। बनाने के बाद कुछ दिनों में
ये सड़कें उखड़ने लगी, जो सड़क की गुणवत्ता की ओर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। निर्माण कार्य में क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा गया, ना ही मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। यह हमारी विडंबना है कि नगरपालिका के अधिकारी व जनप्रतिनिधि को जानकारी मिलने पर भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह गड्ढे खुलेआम हादसा को न्योता दे रहा है। जिला प्रशासन को चाहिए कि सड़कों की हालात पर विशेष ध्यान देकर सुधार करने की पहल करे। राजगांगपुर से संवाददाता राम परवेश चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। आगामी 17 अक्टूबर से शक्ति की भक्ति का पावन अवसर पर नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, जिसे पूर्व की भांति सार्वजनिक रूप एवं धूमधाम से मनाने की छूट भले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नहीं दिया है, पर कोविड-19 को देखते हुए पूजा करने व पंडाल बनाने की अनुमति मिलने के बाद जहां एक और भक्तों में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल से मूर्ति बनाने आए कारीगरों ने राहत की सांस ली है और खुश होकर ओडिशा के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूर्ति बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से मूर्तिकार रथ यात्रा से पहले बिरमित्रपुर व आसपास के अंचल में आए हुए थे, किंतु कोरोना के कारण ना उन्हें काम मिल पाया और ना ही वे वापस लौट पाए। बड़ी मुश्किल से सामाजिक संगठन व स्थानीय लोगों की सहायता से गुजर बसर कर अपना जीविका किसी तरह अब तक चला लिए और जैसे ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति दी है, वैसे ही मूर्तिकारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और वे बड़े उत्साह के साथ मूर्ति बनाने में जुट गए हैं। आपका नाम? विश्वनाथ पॉल। क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, अब यह मूर्ति कितना साल से बना रहे हैं? यहाँ कहाँ से हैं आप? हम लोग बंगाल से आया, 55 साल से मूर्ति बना रहा है। मेरा पिताजी का साथ हम आते हैं। तो मेरा पिताजी तो नहीं है, मेरा हो गया 35 साल। बेमितापुर BSL दुर्गा पंडाल में हम लोग 55 साल से मूर्ति बना रहा है। अच्छा, इस बार तो लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में कैसे क्या मूर्ति क्या किए थे? हम लोग तो हर साल रात का टाइम यहाँ आते, गणेश पूजा से स्टार्ट करते। इस साल तो कोरोना का चलते ऐसे गणेश पूजा नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग इंतज़ार करते करते लास्ट में उड़ीसा सरकार राय घोषणा किया, जो दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा होगा और दुर्गा पूजा 4 फुट का मूर्ति बनाना पड़ेगा। वो हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। कितना मूर्ति बना रहे हैं आप? मितापुर में 8-10 तो मूर्ति बैठता है, वो सब मूर्ति बनाते हैं। इस बार कितना बना रहे हैं आप लोग? इस बार 11 मूर्ति बना रहे हैं। इस बार आप लोगों को जो 4 फुट का जो मूर्ति बना रहे हैं, इसमें क्या आपका रेट उट में तो कुछ है फर्क? हाँ, इसमें तो रेट में बहुत फर्क है। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार अग्रवाल, बिरमित्रापुर दुर्गा पंडाल चाइना टाउन का कोषाध्यक्ष हूँ। सर, जो इस बार दुर्गा पूजा का जो परमिशन दिया, कैसे गाइडलाइन क्या है, कैसे फॉलो करेंगे आप? देखिए भैया, इस बार जो है कोरोना का संकट है, कोविड-19 का पूरा देश में बोलबाला है। सरकार की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस आई है। म्यूनसिपाल्टी के कर्मचारी ने हमें कुछ दिन पहले दे के गया कि किस तरह से आपको पूजा करना है, जिसको हमको सबको फॉलो करना है। मैंने पढ़ा कि 4 फुट से ऊंचाई की मूर्ति नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। साउंड सिस्टम के लिए मना किया गया है, पंडाल के लिए मना गया है, पूजा भक्तों को बांटने के लिए मना किया गया है। लेकिन चूँकि हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमारे उड़िया में कहावत है 12 मासों 13 पर्वों, हम पर्व में ही जीवन है, हमारा आनंद है, तो हम पूजा तो करेंगे, लेकिन सरकार के नियम अनुसार ही हम पूजा करेंगे, ताकि किसी भी भक्त को और सरकार को भी असुविधा नहीं हो, भक्तों को भी असुविधा नहीं हो। और सबसे निवेदन करूंगा कि इस संकट की घड़ी में अपने अपने घरों में मैया की पूजा करें और वहीं से मैया का दर्शन करें।